आज के इस वीडियो में हम टंकन की शुद्धि देखेंगे फ्रेंड्स। टंकन मतलब बोरैक्स रहता है Na2B4O7.10H2O। तो यहाँ पे देखो हमने 20 ग्राम इतना टंकन लिया है इसमें। वैसे तो फ्रेंड्स टंकन के 2 टाइप्स रहते हैं, श्वेतवर्ण और नीलकंठ टंकन। तो यहाँ पे जो मेन यूज़ किया जाता है वो नीलकंठ वाला जो टंकन रहता है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी रहता है और श्रेष्ठ भी उसी को माना जाता है। ये देखो ऐसे क्रिस्टल्स रहते हैं इसमें, जिसका हम चूर्ण पहले बनाते हैं और उसके बाद जो भी गैस है उसके ऊपर मंद अग्नि पे इसको मतलब रख देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कढ़ाई है लोखंड की, जिसके ऊपर हमने मंद अग्नि पे भर्जन करने के लिए टंकन को छोड़ दिया है। ये देखो फ्रेंड्स, इसमें जो बोरैक्स में हम देखते हैं Na2B4O7, उसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो जैसे हम नीचे से अग्नि देंगे तो उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो धीरे धीरे उसमें मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखो फ्रेंड्स, धीरे धीरे यहाँ पे मेल्ट होना स्टार्ट हो गए हैं, जिसको हिंदी में हम सुहागा बोलते हैं। आपने सुना होगा ये बात। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ये जो क्रिस्टल्स रहते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े रहते हैं, इसलिए हमें इसको ऐसे करना पड़ता है। जैसे ही हम अग्नि देते हैं नीचे से चट 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 ऐसे आवाज़ आती रहती है और हमें तब तक अग्नि देनी है जब तक वो चट चट का आवाज़ जो भी है मतलब ऐसे आपोआप जब तक बंद हो जाता नहीं। जब बंद हो जाएगा तो समझेंगे हम कि टंकन की शुद्धि हो चुकी है। तो ये जो रहता है ना फ्रेंड, जब हम लास्ट में देखेंगे फाइनल, तो जैसे ही हम मंदाग्नि पे उसका भर्जन कर रहे हैं तो लास्ट में उसका जो भी वॉल्यूम है वो बढ़ेगा और एकदम जो हमारा जो मुरमुरे में जो लाया रहता है तो उसकी तरह ये बन जाता है, एकदम स्मूथ, बहुत ज़्यादा। अगर उसमें खरता है, खर लग रहा है हाथ में लेने से, तो समझ जाना है कि उसका शुद्धि हुई नहीं है अभी तक, ऐसा समझ जाना है। तो ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो भी टंकन है इसको ऐसे करके मतलब अभी भी आवाज़ आ रहा है थोड़ा थोड़ा, इसलिए उसको फिर से हम लोग करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक वो आवाज़ खुद से बंद नहीं हो जाता है। ये जो रहता है टंकन रहता है फ्रेंड्स, वो जो रहे प्रतिविष बोल के भी करते हैं, जो भी स्थावर विष वगैरह रहते हैं उसमें, और श्वास कास ये व्याधि में भी यूज़फुल रहता है। रज प्रवर्तक, मूड गर्भ इसमें भी यूज़फुल रहता है। आद्मान, गुल्म, शूल दीपन का कार्य करता है। वातानुलोमन कार्य करता है। रसकर्म में भी बहुत बार यूज़ किया जाता है। और इस अनुपान इसके साथ कौन सा दिया जाता है? तो मद और घृत, ये अनुपान दिया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, इसकी जो मात्रा रहती है ये 1 to 2 रति ऐसी नॉर्मल इसकी मात्रा रहती है। इसमें बहुत सारे कल्प है, जैसे कि त्रिभुवन कीर्ति रस, सुवर्ण सुत शेखर रस, श्वास कुठार रस, मृत्युंजय रस, आनंद भैरव रस, लोकनाथ रस, कनक सुंदर रस, ऐसे बहुत सारे रस है, कल्प है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, टंकन हमने पहले कितना लिया था और उसका वॉल्यूम कितना बढ़ गया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे इसमें बहुत सारे गुण रहते हैं। ये क्षार वर्ग से बिलोंग करता है। इसमें ये कटु, रसात्मक, उष्ण वीर्यात्मक, तीक्ष्ण, रुक्ष्ण सारक, कफ निस्सारक रहता है, वातशामक रहता है, रुद्र रहता है, विषग्न और पित्त प्रकोप, ऐसे इसमें कुछ गुण हैं। और ये नॉर्मली जो भी हिमालय, तिब्बत, कैलिफोर्निया, ईरान इधर ही पाया जाता है, हमारे यहाँ पे नहीं मिलता है ये टंकन। तो इसका सिंपली आपको फार्मूला याद रखना है, Na2B4O7.10H2O। हिंदी में सुहागा बोलते हैं, इंग्लिश में बोरैक्स बोलते हैं, संस्कृत में टंकन बोलते हैं और मराठी में टंकन खार बोलते हैं। ये देखेंगे फ्रेंड, अभी फाइनल में अगर आप देखोगे तो कितना ज़्यादा इसका वॉल्यूम बढ़ गया है। वेट इसका कम हो जाता है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल तो लूज़ हो रहे हैं, इवेपोरेट हो रहे हैं, तो इसकी वजह से, लेकिन इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। अगर इसको हम मतलब ऐसे चट चट की आवाज़ बंद हो गई तो समझ जाना कि इसकी शुद्धि हो चुकी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये ऐसे एकदम लाई की तरह बन जाता है। अगर हमने इसमें अगर देखा ऐसे हाथ में लेके तो बहुत ज़्यादा ऐसे सौम्य रहता है, मुलायम रहता है, मतलब खरता नष्ट हो गई तभी समझ जाना कि इसका शुद्धि हो चुका है। ये आपको याद रखना है।
इसके बहुत सारे पर्याय वर्ड भी है, जैसे कि टंकन क्षार बोलते हैं, श्वेत क्षार, शीतक क्षार, स्वर्ण शोधन बोलते हैं इसी को, लोह शोधन बोलते हैं, क्षारराज बोलते हैं। मतलब अलग अलग मेथड दिए हैं वैसे शुद्धि के। जो भी बृहत्त्रयी है, रसरत्न समुच्चय, आयुर्वेद प्रकाश, इसमें जो है टंकन का यूज़ औषधि निर्माण के लिए बोला गया है। जो हम मतलब बीड निर्मित करते हैं तो उसमें भी टंकन का यूज़ बोला गया है, मुख्य द्रव्य बोल के। वैसे तो टंकन जो है मतलब एक क्षारीय द्रव्य है, तो वो जनरली ऐसे खड़े खड़े जो फॉर्म रहते हैं उसमें पाया जाता है, पारदर्शक रहता है। लेकिन जब वो धूप में हम लोग उसको रखते हैं तो उसमें जो 10 वाटर मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो पूरा ऐसे सफ़ेद वर्ण का हो जाता है, अपारदर्शक बन जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसके प्रकार हमने कौन से बोले, श्वेतवर्णी और नीलकंठ। और इसमें श्रेष्ठ कौन सा है, तो आपको याद रखना है जो भी नीलकंठ है वो श्रेष्ठ है। और इसमें हमने अनुपान कौन से बोले हैं, मद और घृत। तो देखो फ्रेंड्स, इसका वॉल्यूम कितना ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन वेट कम हो गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना मतलब ऐसे एकदम भारी लग रहा है, जैसे हमारे जो लाया रहते हैं ना, सेम वैसे ही दिख रहा है लाजा की तरह। ये देखो, हाथ पे अगर लिया तो एकदम स्मूथ है, मतलब ऐसे पूरा ऐसा टिश्यू बन जाता है। हाथ से भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, तो टंकन आपको समझ आया गया होगा, बोरैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर इसको हमने हाथ पे लिया तो देखो ये कैसा दिखता है। अभी हम देखेंगे। देखो, बहुत इजी प्रोसीजर है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस उसको आपको मंद अग्नि पे भर्जन करना है। लेकिन ये जो टंकन हम लोग लेंगे तो वो पहले उसको चूर्ण बनाना है और उसी के बाद उसको भर्जन करना है मंद अग्नि पे। इसी प्रकार से हम लोग ये जो टंकन शुद्धि है वो कंप्लीट हो जाती है फ्रेंड्स। थैंक यू।